सरकार कोरोना पर नकेल कसने के लिए वैक्सीनेशन का महाअभियान चला रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस घातक बीमारी से बचें। लेकिन स्वास्थ्यकर्मियों की लापरवाही भी खुलकर अब सामने आ रही है। ये लापरवाही कई लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होने लगी है। यह ताजा मामला छपरा के वार्ड नंबर 1 के उर्दू माध्यमिक स्कूल ब्रह्मपुर इमामबाड़ा के टीकाकरण केंद्र का है, जहां टीकाकरण में एक नर्स के द्वारा बड़ी लापरवाही देखी गई। वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो के मुताबिक एक युवक को NAM ने बिना वैक्सीन लोड किए इंजेक्शन दे दिया। युवक बेहोश होकर अपने घर लौटा, लेकिन जब उसके मित्र के द्वारा बनाए गए वीडियो को देखा तो उसके तो होश उड़ गए, क्योंकि ANM की कारगुजारी वीडियो में साफ साफ दिखाई दी। इस मामले में जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर मेजर अजय कुमार ने कहा कि घटना सही है, जिसको देखते प्रशासन पर अब बड़ा सवाल अब खड़ा हो रहा है। जब हम वीडियो बना रहे थे तब हम उसको नहीं, मतलब वीडियो पे नहीं देख रहे थे। जी जी। हम उसका रिएक्शन देख रहे थे कि उसका रिएक्शन कैसा होता है, मतलब क्या होता है। जी जी। तो उस टाइम ध्यान नहीं दिया। जब शाम को हम लोग ऐसे ही चेक कर रहे थे ना स्टेटस की कौन क्या लगाया, वही स्टेटस पे देखे हम उसको, तो उसमें देखे कि बस वो ऐसे ही डिस्प्ले होता है फाड़ के ऐसे ही लगा दी, तो उसमें वैक्सीन नहीं था। तो इसके बाद आपने, आपके दोस्त या आपने कहीं कंप्लेन किया इसका? नहीं, जैसे जो लोग वहाँ पे थे नाम हम लिख रहे थे जो, जी जी, तो उन्हीं लोग से जाके दिखाए लो, तो वो लोग बोले कि ठीक है हम लोग दिखाएंगे जाके। जी जी। मामला यही है, जब हम सुई ले रहे थे तो उसमें दवाई नहीं डाला गया, केवल फाड़ के ही दिला गया हमको सुई। आपको कैसे पता चला कि दवाई नहीं डाला गया उसमें? शाम को जब देखे लोग बढ़िया से उसको वीडियो को, तो वही पता चला कि नहीं दिलाया है सुई। तत्काल में उस नर्स को वैक्सीनेशन कार्ड से हटा दिया गया है और उनसे स्पष्टीकरण पूछा गया है कि इस तरह की भूल उनसे क्यों हुई। उन्हें 48 घंटे का समय दिया गया है और उनके स्पष्टीकरण के आधार पर ही आगे की उनके विरुद्ध कार्रवाई की। तो चलिए आज के दिन लाइव में राजू जायसवाल हमारे रिपोर्टर बैठे होंगे और निराला यादव RJD के प्रदेश महासचिव। निराला जी, स्वागत है आपका VIP न्यूज में। सबसे पहले राजू, मैं आपके पास आऊंगा कि पूरा मामला क्या है और कैसे कहा जा रहा है कि ये वीडियो सचमुच में पूरी तरह से पुख्ता है, सच है, जिसमें देखा जा रहा है कि बिन वैक्सीनेशन। राजू। आवाज आ रही है आपको? अभी सुन रहे हैं, बोलिए। राजू, पूरा मामला क्या है और क्या ये वीडियो सच है? इसको हम कह सकते हैं कि हाँ ये प्रशासन के यहाँ पर अनदेखी और लापरवाही है? हमसे पूछ रहे हैं। निराला जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से बड़ी लापरवाही ये देखी गई, इसको देखकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि शुरू से हम लोग प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव कहते रहे हैं इस महामारी के सामना के लिए सरकार को तैयारी करनी चाहिए, और उन्होंने कुछ टिप्स भी दिए। उन्होंने कहा था कि एक्सपर्ट हैं टेक्निकली, एक अच्छी प्रशिक्षण दी जानी चाहिए, जो शासन अधिकारी जानकारी मिल जानी चाहिए। एक फॉर्मल प्रशिक्षण के माध्यम से या जो एक्सपर्ट होते हैं, चाहे वो हमारे बिहार के नहीं कि यहाँ के डॉक्टर बहुत सारे लोग प्रभावित हैं, कुछ लोग हैं, कुछ टेक्निकल जो स्टाफ हैं तो जानकारी नहीं है। तो जो एक व्यवस्था सरकार के स्तर से जनता के लिए, वैक्सीनेशन के लिए या ट्रीटमेंट के लिए या कोरोना की जानकारी के लिए या इसका प्रिवेंशन के लिए या प्रिकॉशन के लिए जो होनी चाहिए वो नहीं। स्वाभाविक है किसी को दोनों वैक्सीन दे दिया गया, स्वाभाविक है कि किसी को इंजेक्शन दिया गया, दवाई नहीं दी गई। तो बहुत सारे उसमें जो स्टाफ उनको इसकी जानकारी नहीं है। उसके बाद की एक सर्टिफिकेट पेपर ट्रेनिंग हो गई है, जैसे टीचरों की हुई, इस तरह से कुछ हुई है, तो सरकारी स्तर पर अनदेखी की गई है, लापरवाही है, या जो परिजनों को बहाल कर
दिया गया है सरकार। बहुत सारी घटना आपके संज्ञान में नहीं आती, शिकायत नहीं करने जाते हैं, कुछ को लोकल स्तर पर निपटा दिया जाता है, कुछ लोगों को यही कह दिया जाता है कि ठीक है भाई कठिनाई हुई है, दवा खा लो, हम तुमको ठीक कर देते हैं। लेकिन जहां तक लापरवाही का बात है तो सिर्फ स्वास्थ्य विभाग थोड़ा है, ये दवाई की बात थोड़ा है, शिक्षा में वही है, अन्य जगहों में वही है। बरसात का मौसम आया है, उसमें जल जमाव की स्थिति में भी उसी तरह की लापरवाही है, हर वर्ष कही जाती है, सफाई होगी हर वर्ष कही जाती है। राजधानी तो निराला जी, लेकिन राजू जायसवाल जो हमारे रिपोर्टर हैं जिन्होंने इस पूरी खबर का कवरेज किया, उनसे ही पूछ लेते हैं। राजू, पूरा मामला क्या है और वीडियो को क्या हम कह सकते हैं कि हाँ ये सत्यता की हम पुष्टि हम इसकी कर सकते हैं? प्रशासन की लापरवाही जिसमें देखी जा रही है बिन वैक्सीनेशन। राजू, हाँ, देखा जाए तो ये सरासर भी लापरवाही है। मतलब धन्यवाद सोशल साइट का, अगर लड़के ने सोशल साइट पर अपलोड न किया होता अगर, तो शायद उसे नहीं पता चल पाता कि खाली हवा लेकर चल दिया है, लोगों से कहते हुए भैया तो वैक्सीनेशन करवा लिया टीका ले लिए। उसने लड़के ने जो है आजकल जो लड़कों में क्रेज चला हुआ कि सोशल साइट अपलोड करने का, लोगों को बताने का कि मैंने टीका ले लिया, आप भी टीका ले लो, उसने भी अपलोड कर दिया वीडियो। उसके फ्लोवर में से किसी ने देखा तो बोला अरे यार क्या मजाक किया हो, ये तो वीडियो में सिर्फ हवा दे रही है, तो मैं वैक्सीन कहाँ लगाया, तब जाके पोल खोली और आनंद फानंद में जिला प्रशासन के द्वारा उस लड़के को बुलाकर, हामिद को बुलाकर कल फर्स्ट डोज दिया गया उसको। जब इस संबंध में हमारी बात डीआईओ से बात हुई अजय कुमार से, तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई घटना दोबारा नहीं घटी है, ना पहले घटी है। क्योंकि मैंने पूछ रखा था क्योंकि आज तो मान लो वीडियो है तो उसमें लीकेज हो गया, अगर ये वीडियो नहीं बना होता तो क्या होता। तो उन्होंने बोला कि नहीं कोई घटना नहीं घटी, तो हम लोग टीके का जो है साफ करते हैं और उसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है और आइंदा कभी भी नहीं होगी, ऐसा उन्होंने वादा किया है। ठीक है निराला जी, देखिए एक वीडियो बनने के बाद तो सच्चाई सामने आई, ना जाने कई ऐसे लोग होंगे तब तो जिनको बिन वैक्सीन के वैक्सीनेशन दी जा रही होगी और कहा जा रहा होगा कि ये मेरा महाअभियान चल रहा है। क्यों निराला जी? मैं पूर्व में ही कहा, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि वो तो सोशल साइट उसका एक मीडिया था जिसके कारण उसमें आ गया। और हमारे आपके पत्रकार महोदय को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपको इस बात को आप तक पहुंचाए। हमने पहले इसके पूर्व के वक्तव्य में कह चुका हूं कि बहुत सारी बातों संज्ञान में नहीं लिया जाता है, उसको लोकल स्तर पर कुछ न कुछ करके, जैसे उसी को बुला करके कहा गया कि दवा हम दे या फिर प्रोटेक्शन द्वारा वैक्सीन दे। इस तरह से ये एक घटना नहीं है, घटना आपके रिपोर्टर महोदय को भी लोकल स्तर पर पता है, इसलिए नहीं पहुंचा रहा है कि उनके पास कोई ऐसा विजुअल प्रूफ नहीं है। वो जानते हैं, बहुत सारे उनको मालूम है, क्योंकि जब वो जाते हैं तो साइट पर जाते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वो आपके रिपोर्टर्स लोग जब मेहनत करते हैं रिपोर्ट को कलेक्शन करने के लिए, तो एक खबर एक जगह की खबर क्यों उनको मिलती है, कई जगहों की खबर मिलती है। हम लोगों को भी खबर है, हमारे जिला में ही ऐसा हुआ है, एक ही महिला को वो इंजेक्शन दे दिया गया, जब घर गई तो उसको कहा कि हमको 2 हमको मिला, हम और जल्द ठीक होंगे, हमको अब कोरोना होगा ही नहीं। फिर उसको लेकर हॉस्पिटल आए, डॉक्टर से मिले, तब उनको कहा गया कि अच्छा ठीक है इसको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। तो जब मुख्यमंत्री के जिला से मैं आता हूँ, मैं नालंदा से, तो ये लापरवाही एक जगह की नहीं है, इसका सबसे बड़ा बात है लैकिंग ऑफ ट्रेनिंग, लैकिंग ऑफ मैनेजमेंट और गवर्नमेंट स्तर पर कोरोना के रोकथाम के लिए जो वैक्सीनेशन मुकम्मल एक प्रिकॉशन के तहत, एक अच्छी व्यवस्था के तहत होनी चाहिए। बोले में तो आपके रिपोर्टर जाकर साइट पर देखते हैं कि क्या स्थिति है, लोकल डिस्टेंसिंग जो मेंटेन होना चाहिए। लाइन में अफरा तफरी बचा हुआ है, लोग जान बचाने के चलते चाहते हैं कि हमें पहले वैक्सीनेशन हो जाए, भीड़ लगी हुई, उनको कोई बैठाने वाला नहीं है। भाई जब सरकारी व्यवस्था है, जब आपने दवा की व्यवस्था की तो एक बजाता कुर्सी बाहर में टेंट या लाइनिंग करा दीजिए, घेरा बना दीजिए जिसमें कि वो अपनी जान की रक्षा के लिए सारे प्रिकॉशन ले सके, मेंटेन कर सके। लेकिन कुछ नहीं है, जाइए खड़े रहिए 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, नंबर नहीं मिल रहा है, आ रहा है, आज नहीं होगा कल आइए। बहुत सारे लोगों को मोबाइल पर मैसेज मिल जाती है, वो बेचारे हर काम को छोड़ करके हॉस्पिटल जाते हैं, 2 से 3 घंटा खड़े होते हैं। आप पूछे इस बात को, आपके रिपोर्टर इस बात को नहीं जानते हैं कि कई लोगों को बिना वैक्सीनेशन दिए 3 घंटे के बाद उसको लौटा दिया जाता है, कहता है कि अब खत्म हो गया, इंजेक्शन ही खत्म हो गया।
दवा ही नहीं है, या आप टाइम नहीं है, कल मिलेगा। लेकिन निराला जी, ये मैं जानना चाहूंगा, तो आखिर अब क्या आम जनता जब जाए वैक्सीन लेने के लिए तो क्या सभी लोग अब वीडियो बनाएं? ये कैसे कंफर्म अब माना जाएगा, क्योंकि बताना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ आम वीडियो तो बनाना ही पड़ेगा भाई। अब इसके लिए आप ही एक सहारा है, आपके रिपोर्टर सहारा है, वो बनाए, वो जाकर देखे, लोग तक पहुंचाए, सरकार से उसके बाद सवाल पूछे। हम लोग पूछेंगे तो हम लोगों को सीधे कह दिया जाता है विपक्ष का कोई काम नहीं है, उनको हल्ला काम करना, हल्ला करना काम है, उनको आरोप लगाना काम है। तो हम लोग कौन काम करें, किससे पूछे, ये बताइए। तो स्वर्गीय जो बेगेश्वरी जो मुख्यमंत्री थे जी, भाई वर्तमान में जो व्यवस्था जिसके हाथ में बिहार के मुखिया जो है, हम उन्हीं से नहीं ये बात रखेंगे। बताइए किससे रखें, ये बताइए। हमारे पास, हमारे नेता के पास, विपक्ष के पास कोई संसाधन आपने नहीं दिया, कोई सुविधा नहीं दिया कि भाई दीजिए जाकर आप भी देखिए या जनता को भलाई कीजिए, कोई संसाधन नहीं है। तो हम किससे पूछे, जरा बताइए। जो रहेंगे, जिनके जिम्मे में सारी व्यवस्था है, सुविधा है, संचालन करने की सिस्टम है, मशीनरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव जिनका पावर है, उन्हीं से ना हम सवाल खड़ा करेंगे। और उस पर कहेंगे विपक्ष का काम है आरोप लगाना। बताइए क्या आरोप है? हम अगर किसी व्यक्ति को नहीं पड़ा, किसी को वैक्सीनेशन नहीं हुआ, बिना दवा को इंजेक्शन डाल दिया जाता है, उस पर अगर हम पूछते हैं किसी प्रशासनिक अधिकारी को कि ऐसा गलत काम क्यों हुआ, कि क्या गलत है, तो बता दीजिए। हर पूछने का हक है, एक फंडामेंटल राइट है कि किसी को दवा लेने गया है तो दवा मिलनी चाहिए। खाली इंजेक्शन डाल करके उसको छोड़ना, ये कितना बड़ा अपराध है। दो तरह के अपराध है। एक तरह का तो ये स्कैम का जन्म देता है कि दवा आखिर वो गई कहाँ, इस तरह से सैकड़ों अगर खाली आप दे देते हैं तो फिर वो जो सरप्लस दवा है वो कहाँ जाती है। नंबर दो, कि बिना दवाई का चला जाता है, तो उसकी जान खतरे में होती है, वो डेंजर जोन में उसका लाइफ चला गया। ठीक है, निराला जी लौट कर आऊंगा। जेडीयू नेता मनोज दास जी फोन लाइन पर। मनोज जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। जी आपका मनोज जी, वैक्सीनेशन का महाअभियान चल रहा है वैक्सीनेशन का, और सरकार भी जोरों शोरों से अपनी पीठ थपथपा रही है, कह रही है कि हम बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, वैक्सीनेशन का दायरा बहुत अधिक हो गया है। लेकिन सर, क्या वैक्सीनेशन ऐसे ही चल रहा है क्या कि बिना इंजेक्शन में वैक्सीन लोड किए वैक्सीन लगा दी जा रही है? क्योंकि वीडियो मेरे सामने आ चुका है, हम पूरे प्रदेश को दिखा रहे हैं। देखिए, आपकी बात मैं मानता हूँ, हो सकता है कि कहीं इस तरह की घटना घटी हो, लेकिन देखिए एक बाइक लोगों का वैक्सीनेशन हुआ, इतने लोगों का प्रत्येक दिन वैक्सीनेशन चल रहा है, कहीं ऐसी खामियां नजर आई होगी। अगर ऐसी खामियां सामने आती है तो सरकार उस पर कार्रवाई करती है। और आपने अगर इस तरह का आया है, और जनरली इस तरह की कोई बात नहीं है, एक आध सेंटर पर हो सकता है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ, इसमें कहीं से मैं नहीं स्वीकार नहीं करूंगा कि ऐसा नहीं हो सकता। कहीं अब देने वाले जो लोग हैं, जिनको ट्रेनिंग दिया गया है, वो लोग हैं तो किन्हीं के साथ हुआ है। लेकिन अगर किसी कई जगह ऐसा भी हुआ है कि किसी को 2 बार पड़ गया है, तो उन सबों को भी डॉक्टरी के हिसाब से उनकी भी देखभाल की जा रही है। लेकिन अमूमन ऐसा नहीं, कहीं एक आध जगह हो गया होगा, तो ये मैं मानता हूँ। नहीं, लेकिन मनोज जी, ये लापरवाही नहीं है तो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। अगर वही इंसान अगर मर जाता तो फिर क्या होता अगर उसकी मौत हो जाती तो सर? सबसे पहले ये तो बात है कि वैक्सीनेशन देने से या नहीं देने से लोग मर जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। लेकिन ये कोई बहुत बड़े पैमाने पर हुआ होगा, इस चीज से मैं इनकार करता हूँ। किसी एक सेंटर पर हुआ होगा, वो संज्ञान में आया होगा, उस पर कार्रवाई हुई होगी, और उस पर उनके साथ उनको हेल्प किया गया होगा। ये बहुत पूरे बिहार में इस बात आपने कहा वैक्सीन लेने से किसी की मौत होगी। सर, वो शख्स तो यही सोच रहा ना कि हमने वैक्सीन ले ली है, अपना 99% अंदर सुरक्षित हो अब कोरोना से, उसे नहीं पता ना कि मेरी लापरवाही उसके साथ हो गई है तो उसकी मौत हो सकती है। लगभग हर केंद्रों पर जहां वैक्सीनेशन दिया जा रहा है वहां सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, उसके बाद उसको हर शाम उसको देखा भी जाता है। अगर किन्हीं के साथ ऐसा होता है तो उनको फिर बुला के किया जाता है, लेकिन ऐसी घटना बहुत कम जगहों पर सीसीटीवी कैमरे अगर ऐसा घटा होगा तो वो संज्ञान में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं मनोज जी, उनको सही करवाइए। मुझे लगता नहीं है कि वहां के फुटेज आपके पास आ रहे होंगे।
अगर आपको तो सोशल मीडिया की वीडियो देखकर खबर हम नहीं चलाते, थोड़ी सी अगर सीसीटीवी अगर आप देखते तो आप तुरंत एक्शन ले लेते, हमें खबर नहीं चलाना पड़ता। मनोज जी, निराला जी भी लाइव में बैठे हैं, आरजेडी के प्रदेश महासचिव हैं, निराला जी को भी सुन लेते हैं। मनोज जी लौट कर आऊंगा आपके पास। निराला जी, मैं चाहता हूं कि उन्होंने कहा होगा कि ऐसी एक आध घटना है। मैं कहता हूं कि जिस व्यक्ति के घर में एक ही व्यक्ति वैक्सीनेशन के लिए सेंटर पर गया, हो सकता है उसका एक ही औलाद हो। अगर उसकी आपकी गलती के कारण उसका, भगवान न करे ऐसा हो, अगर गलती के कारण अगर उसकी मृत्यु उसका तो 100% गया। किसी चीज की आकलन ऐसे होती है, अगर किसी के घर में एक है और वो लॉस गया तो उसका 100% का लॉस है। आप सीधे कह दीजिए कि 2, 4, 10 जगह अगर ऐसा हुआ है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बड़ी बात है। और इस तरह से एक जगह अगर हुआ है, ये संज्ञान में आया, ये पत्रकार महोदय के माध्यम से संज्ञान में आया। पता नहीं और कितने जगह हुआ होगा जो अभी तक नहीं आया आपके पास। मैंने जो कहा उसकी पुष्टि उन्होंने की कि कहीं कहीं दो बार भी दवाई पड़ गई है। पहले इसके पहले बोला, उसकी पुष्टि भी मनोज जी ने की। तो आप बताइए, दो एक जगह हो जाती है, लेकिन उस व्यक्ति का लॉस कितना है? उसके यहाँ 100% लॉस है, इसका जवाब कौन होगा? इसका जवाब कौन देगा? मैं आपके माध्यम से मनोज जी के सरकार से पूछना चाहूंगा कि किसी का घर का 100% का लॉस कौन क्या करेगा? जरा हमको बताइए। बोलिए मनोज जी, जवाब दें। देखिए, अगर किसी को 2 बार पड़ गया तो वो तुरंत संज्ञान में आ गया, तो उस पर जो होनी चाहिए चिकित्सीय कार्रवाई हुआ उन पर हुआ। जिनको अगर कहीं गलती से मैं इस चीज को स्वीकार किया, कार्रवाई मनोज जी कहाँ पर मैं लोकेशन और जानना चाह रहा हूँ। संज्ञान में है और उस पर उनके साथ क्या सलूक होना चाहिए, ये उसी दिन या नेक्स्ट डे उनके साथ होगा। क्योंकि जो वैक्सीनेशन ले रहे हैं उनका सारा एड्रेस और उनका मोबाइल नंबर उस सेंटर पर मौजूद है। और इस तरह की बात होने के बाद उन्हें तुरंत बुलाकर ऐसा किया जा सकता है। क्योंकि मैं समाचार पत्रों के ही माध्यम से मैं बोलना चाह रहा हूं कि जिनको 2 बार पड़ी है, ये ऐसा संज्ञान अखबारों में आया और उस पर उनका ये भी आया कि पुनः इनका जो डॉक्टरों की टीम है उन्होंने अध्ययन करके उचित कार्रवाई किया। ऐसा कि उनको वैक्सीन बिना इंजेक्शन ऐसे भी थोड़ा सा इसमें कुछ होता है कि बिना वैक्सीन दिए किसी के शरीर में अगर हवा चला जाएगा तो घटना घट सकती है। तो मुझे इस पर भी संदेह है कि आपके बात को जांच की जा रही है। अगर सही होगा क्या इसके लिए सरकार जवाब दे कि नहीं, अगर है तो क्या है ये बताइए जी। मनोज जी, ये कहना है निराला जी का, अगर किसी के घर के सदस्य की जान जाती है तब तो पूरा परिवार टूट जाता है मनोज जी, और इसे आप लापरवाही नहीं कह सकते। इस कोरोना काल में इतने लोगों की जान चली गई है कि जिसकी कल्पना करना ही बहुत ही शोकदायक होता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि चिकित्सा के क्षेत्र से मैं जुड़ा रहा हूं। अगर किसी को मैं अगर इंजेक्ट कर रहा हूं, अगर उसमें दवा नहीं है, अगर उसके शरीर में केवल हवा चला जाएगा तो उसकी उसी समय सेहत खराब हो जाएगी, वो वहीं पर गिर जाएगा। अगर ये मैं मान सकता हूं कि अगर पूरी दवा नहीं गई हो, कम दवा गई हो, लेकिन वो भी सरकार के इन सब बातों को भी लिया गया है संज्ञान में और उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मनोज जी, मैं ये जानना चाहता हूं, जब एक परीक्षा में जब एक छात्र एक विषय में फेल हो जाता है तो पूरी परीक्षा में फेल हो जाता है सर, तो अगर वैक्सीनेशन की लापरवाही अगर इसी तरह से देखी जाएगी तब तो इसे हम फेल मानेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि हमारा महाभियान वैक्सीनेशन का सफल हो रहा है। नहीं, देखिए, इस तरह की घटना अगर 1 लाख 1.5 लाख लोगों को जा रहा है, किसी एक लोगों को अगर इस तरह की घटना सामने आती है, लेकिन वो भी
उसमें भी थोड़ी सी संदेह है। मैं बार बार कह रहा हूं कि इंजेक्शन में आप दवा न डालो और उसको शरीर में आप डाल दो बिना दवा का, वो हवा जाएगी, तो उसके बाद जिस मरीज के शरीर में जाएगा बिना दवा का इंजेक्शन, उसकी हालत उसी जगह खराब हो जाएगी। लेकिन ऐसा कोई घटना सामने नहीं आया है। इसका मतलब यही ये बात दोहरा रहा है मनोज जी, उसी बात पे आप आ गए। फिर सवाल कुछ अलग था मेरा। शुक्रिया बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। निराला जी, देखा आपने, सुना मनोज जी का क्या कहना, मतलब कि एक ही जवाब का रट लगाए पड़े हैं कि कुछ भी नुकसान नहीं होगा और अभी पूरी तरह से मामला सही भी नहीं हो सकता है। हालांकि डीएम ने कहा कि हाँ घटना सही है, इस पर जल्दी हम एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे। इन सबके बावजूद दूसरा सवाल हम ये करना चाहते हैं सरकार से और उनके माध्यम से, आपके माध्यम से, कि एक तो ये हो गया, इसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, न सरकार के पास इसका जवाब है। दूसरा है, आप दवा के अभाव में आप जो समय पर किसी को बुलाते हैं वैक्सीनेशन के लिए, वो लौट जाता है, ये क्यों? लैकिंग ऑफ मेडिसिन, दवा नहीं है, उपलब्धता नहीं है, इसके लिए आपने ड्यूरेशन भी, एक इंजेक्शन से दूसरे इंजेक्शन के बीच की पूरी टाइम का ड्यूरेशन भी बढ़ाया। तो जरा क्यों, ऐसा क्यों? दवा की व्यवस्था क्यों नहीं होगी? क्यों दवा के चलते टाइम कराना पड़ा? पर लौटना पड़ रहा है लोगों को बार बार। सवाल है कि नहीं, सरकारी है कि नहीं? लोगों को काम, लाइन नहीं लगना काम है। बिहार की जनता का नियति है किसी भी चीज के लिए ब्लॉक में लाइन लगो, हॉस्पिटल में लाइन लगो, वैक्सीनेशन के लिए लाइन लगो, कहां लाइन खड़ा कीजिएगा बताइए। ठीक है, निराला जी लौट कर आऊंगा। राजू जायसवाल, ये जो एक लापरवाही देखी गई, इसमें अभी तक एक्शन क्या लिया गया, कार्रवाई क्या की गई अभी तक? इसमें तो यही बताया गया है कि उसके कारण बताओ नोटिस जारी किए गए जो 48 घंटे का है, 48 घंटे में जवाब देना उन्हें, और साथ ही एनएच चंदा को वैक्सीनेशन कार्ड से मुक्त किया गया है। जवाब मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। राजू, अभी मनोज दास जुड़े थे फोन लाइन पर, जेडीयू के प्रवक्ता, उनका ये कहना कि एकाध लापरवाही तो हो जा रही है कहीं ना कहीं, क्या किया जाएगा? एक्शन लेंगे हम, कार्रवाई हम करेंगे। लेकिन क्या केवल एकाध लापरवाही आपने देखी या फिर आपके जिले में और जगह पर ऐसी तस्वीर आपने देखी है? राजू, एकाध लापरवाही उन्होंने कहा, ठीक है, बात उनकी सही भी है, मगर ये बताया अगर ये वो लड़के अगर क्रेज नहीं होता तो साइट अपलोड करने का फोटो, तो एकाध लापरवाही तो आती भी नजर नहीं ना, तब तो जो 100% सही मानी जाती। अगर उसने अपलोड नहीं किया होता, लोग उसके जो फॉलोवर है देखे नहीं होते, कॉमेंट नहीं किए तो सामने भी नहीं आती। तो इस कैसे कितनी हुई होगी ये तो कहना भी मुश्किल है। एकाध हुई होगी, ज्यादा हुई है, कोई कैसे कह सकता है? मगर सबसे बड़ी बात है कि जो अभी निराला जी ने कहा था कि जहां पर वैक्सीनेशन होता है वहां पर शोर के लिए एक साइड बनाया गया जगह, मगर यहाँ पर जो वैक्सीनेशन किया था उर्दू मध्य विद्यालय, वहां पर बहुत ज्यादा रश थी, भीड़ था, और एएनएम ने साफ कहा कि भीड़ भाड़ में इतने में ज्यादा शोरगुल हो रहे थे कि हम वहां बात करने के चक्कर में भूल गए और ये खाली सीढ़ी में देकर डाल दिया। तो यहाँ पे वो प्रोटोकॉल का भी लिहाज नहीं किया जा रहा, उसके बारे में वो क्या कहेंगे? अगर वो लड़के में सोशल नहीं डाला होता तो पता भी नहीं चलता। तो कहीं ना कहीं से स्वास्थ्य विभाग लापरवाह जरूर है। हर वैक्सीनेशन केंद्र पे न सोशल डिस्टेंस पाला हुआ है, बल्कि कोरम पूरा किया जा रहा है। अगर उसी केंद्र की बात करें जो यहाँ पर ताजा मामला आया कि केंद्र पर जितने लोग भी वैक्सीन लिए है, न उनके पास कोई मैसेज आया है मोबाइल से, और न उनको कहीं से मालूम चल पा रहा है कि उनके पास लिए हैं तो उनके पास कोई प्रमाण होना चाहिए, तो वो कहीं से कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है। और इस बारे में जब बात किया गया संबंधित अधिकारियों से, तो उन्होंने बोला कि आप केंद्र को जाके पता करें, और जो वैक्सीन लेने वाले लोग हैं वो केंद्र वाले दौड़ धूप कर रहे हैं, मगर अभी तक उनके पास कोई प्रमाण नहीं है, न कोई मैसेज है कि उन्होंने वैक्सीन लिया है। ठीक है, निराला जी आखिरी कमेंट आपका लेना चाहूंगा। इस तरह की लापरवाही आखिर कब तक, और आम जनता महफूज क्या रहेगी इस तरह की लापरवाहियों से? क्या विश्वास करेगी वैक्सीनेशन के महाअभियान पर? जब सरकार को जनता के प्रति हमदर्दी खत्म हो जाए और सरकार भी ये महसूस करती है कि हमको जनता ने फेलियर कर दिया था, जनता ने हमको रिजेक्ट कर दिया था, तो जबरदस्ती कतिपय कारणों से मैनेजमेंट की सरकार है जिसको लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं, आम जनता कहती है कि अनुकंपाधारी मुख्यमंत्री है। तो जिस समय डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं होती है तो जनता के प्रति उसका जो मोह होता है, जो एक रिलेशन होना चाहिए हमदर्दी का, उसके लिए कुछ करने का, जनहित का। तो अब जो हम लोग की बिहार की सरकार है, इनको
जो जनता की जो सेवा की भावना है वो समाप्त हो गई है। वो समाप्त हो गई है। अब एक ही विकल्प है कि अब कोई दूसरी सरकार की नियुक्त किया जाए, और नहीं तो फिर जनता यही इंतजार कर रही है कि भाई कब तेजस्वी जी का सरकार आए कि हम लोगों को कुछ फायदा हो। इस सरकार से उम्मीद। चलिए, शुक्रिया निराला जी आपका। राजू जायसवाल आपका भी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए आपका भी शुक्रिया निराला जी। जिस तरह से तस्वीरें आज के दिन हमने आपको दिखाई, वायरल वीडियो, इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि क्या है वैक्सीनेशन में खामियां। इसीलिए आज के दिन हमने जिक्र किया बिन वैक्सीन वैक्सीनेशन, क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर महाअभियान चला रही है मौजूदा एनडीए की सरकार। पूरे देश भर में अभियान चलाया जा रहा है ताकि सभी लोगों को वैक्सीन मिल सके। लेकिन अगर वैक्सीन देने में इतनी बड़ी लापरवाही सामने आएगी तो फिर आम लोग कैसे सोचेंगे कि हमें सेंटर पर जाकर वैक्सीन मिली है। तब तो ऐसे में सभी लोगों को वीडियो बनाना होगा ये देखने के लिए कि क्या वाकई में मुझे वैक्सीन लगी है या फिर सिर्फ सरकार का ये ढकोसला। फिलहाल इतना देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।